रिश्ता सियासत का नहीं है, बल्कि भाइयों वाला है, दोस्ती वाला है। कम बोलूंगा, ज्यादा समझना। आप विधायक बना करके चंदन यादव को असेंबली पहुंचा दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम चंदन यादव को सिर्फ विधायक नहीं रहने देंगे, उससे आगे कुछ न कुछ बना करके वापस भेजेंगे, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। इसलिए साथियों, आप क्या 6 को 11 को 11 को 6 को है ना, पहले फेज का जो चुनाव है तो खगड़िया पहले फेज में 6 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है। आज से एक अहद कर लीजिए मेरे नौजवान साथियों। आईपी गुप्ता जी के पदाधिकारी मंच पे हैं। हाँ, आईपी गुप्ता जी के भी जो पदाधिकारी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आज से ये चुनाव सिर्फ चंदन यादव नहीं लड़ रहे। आज से ये समझ लीजिए कि इस चुनाव को तेजस्वी यादव जी खुद लड़ रहे हैं, आईपी गुप्ता जी खुद लड़ रहे हैं, मुकेश सहनी जी खुद लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी खुद लड़ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी खुद लड़ रहा है। इसलिए 6 तारीख को जब घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि आपका दिया गया एक वोट सिर्फ चंदन अकेले को ही नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव को मिलेगा। आपका एक वोट राहुल गांधी को मिलेगा, आईपी गुप्ता जी को मिलेगा, मुकेश सहनी जी को मिलेगा, लेफ्ट के साथियों को मिलेगा। जिस एकजुटता की जरूरत है वो एकजुटता दिखाइए। हमारे पास जो सर्वे है, पार्टी का सर्वे, उसमें चंदन यादव एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। और आज अगर मैं आपके बीच में आ गया हूं तो फिर मेरे आने की लाज तो आपको बचानी ही पड़ेगी, बचानी पड़ेगी आपको। और वो जो साजिश करने वाले लोग हैं, आपको आज से उनसे कह दीजिए कि कैंची से चिरागों की लवे काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। चंदन आपके बीच में खुशबू की तरह है। मैं भाई चंदन यादव के लिए आज अपना दामन फैला करके साथियों आपसे अपील कर रहा हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप चंदन यादव को विधायक बनाइए। चंदन यादव विधायक बनकर के आपकी सेवा करेंगे। और जहां खगड़िया वालों को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सांसद बन के बैठा हूं आपके मुद्दों पर लड़ने के लिए। आपने देखा है कि आपके मुद्दों पर जब भी आवाज उठाने की जरूरत पड़ी है, खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो उस हुनर से भी मैंने आपके मुद्दों पर आवाज उठाई। और एक दिन जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा कि इमरान, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जाओ, राज्यसभा में जाओ और गरीब आवाम के लिए आवाज बुलंद करो, तो वहां जाकर के भी मैं देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बिना डरे बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं बोलता रहता हूं आपके लिए। इसलिए भी आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि एक विधायक जिताओ, सांसद साथ में फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है? इससे अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? ये असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ेंगे पटना में, और मैं खगड़िया के आवाम के मुद्दों पर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में संसद में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर आवाज उठाऊंगा। दो भाई दोनों तबाही, ये सोच करके 6 तारीख को घर से बाहर निकलिए। इधर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का अहद करिए। हम 2029 में राहुल गांधी जी को पीएम बनाने की कोशिश लेकर के निकले हुए हैं। और बिहार से ही शुरुआत होती है। बिहार जब कुछ ठान लेता है तो बड़े बड़े गुजराती व्यापारी कुछ नहीं कर पाते हैं, ये सोच लीजिएगा। इसलिए 6 तारीख हाथ का पंजा, एक चीज जहन में रहे, कुछ नहीं देखना है, किसी का नाम नहीं सुनना है, बस ये सोच के घर से निकलना है कि 6 तारीख बिहार में सरकार बदलने का दिन है।
तेजस्वी यादव जैसा एक नया मुख्यमंत्री, एक नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिले और खगड़िया को एक नौजवान विधायक मिले, ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। पूरे भाजपा वाले पूरे सूबे में घूम रहे हैं, पूरा एनडीए गठबंधन घूम रहा है, लेकिन आपस में जो सरपुटौल है, चिराग पासवान जी को जेडीयू वाले निपटा रहे हैं, जेडीयू को भाजपा निपटा रही है, आपस में उनके बड़ी सरपुटौल है। इसलिए किसी धोखे में मत आइएगा, किसी मुगालते में मत आइएगा। चंदन हमारा भाई है और चंदन के लिए आपके सामने दिल्ली से चल करके अपना दामन फैलाने आया हूं। और मैं जानता हूं खगड़िया मोहब्बतों की जमीन है, खगड़िया से उठी हुई आवाज पूरे देश में असर रखती है। याद रखना साथियों, इस सरकार ने जो जो आपके साथ किया है, बिहार की सैकड़ों एकड़ जमीन एक झटके में 1 रुपए एकड़ के भाव से मोदी जी ने अडानी को दिलवा दी। जिस जमीन में आप खेती करते हैं वो जमीन अडानी के नाम बेची जा रही है। इसलिए भी आपसे अपील कर रहा हूं, याद है उनका नारा कि भाइयों बहनों, याद है, चौकीदार हूं, मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है? अब तो मैं पूरे देश में जाकर के पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे पता है आप पिछले 2-2.5 घंटे से भाषण सुन सुन के थक गए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका और इम्तिहान लिया जाए। मैं उनसे पूरे बिहार में जाकर के पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बनने वाली गठबंधन सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं खगड़िया के, आप बस चाय का नाम ले लो, इनको स्वाद आ जाता है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा और नाम सुन के ना मजा आए तो फिर आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार में और पटना और दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। साथियों, खगड़िया के एक साथियों, मैं चाहता हूं यहां से वहां पीछे तक एक बार अपना हाथ उठा करके मुझे भरोसा दिलाइए। कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। मुझे भरोसा दिलाइए कि आज से इस चुनाव को चंदन यादव बनकर के लड़िएगा। आज से इस चुनाव को तेजस्वी यादव बनकर लड़िए। आज से इस चुनाव को आईपी गुप्ता बनकर, मुकेश सहनी बनकर लड़िए। आज से इस चुनाव को राहुल गांधी बनकर लड़िए। आज से इस चुनाव को इमरान प्रतापगढ़ी बनकर के लड़िए। चंदन जीतेंगे तो मैं जीतूंगा। मुझसे राहुल जी ने कहा कि इमरान खगड़िया जाओ और वहां जाकर के सभी साथियों से, अपने तमाम चाहने वालों से गुजारिश करो कि चंदन आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा बनेगा। इसलिए चंदन को विधायक बना करके अगर खगड़िया की आवाम ने असेंबली पहुंचा दिया तो आने वाले दिनों में चंदन 25, 30, 40 साल आपकी सेवा करते रहेंगे। ये भरोसा मैं आपको दिला रहा हूं।
और जो साजिश कर रहे हैं उनके नाम आखिर में 4 पंक्तियां पढ़ के जाता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। मुझे दिखना चाहिए आपका जोश, जिस जोश के लिए खगड़िया जाना जाता है कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है, हाथ छाप के अलावा एक भी वोट नहीं देने का मतलब है भाजपा को फायदा पहुंचाना। इसलिए एक भी वोट। अच्छा, सामने से एक आवाज आई कि 4 पंक्ति बिना पढ़े चले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। भाईजान का हुक्म है, मैं पढ़ देता हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। यहीं से शुरुआत होगी, ये क्रांति की धरती है बिहार, यहां आकर के बड़े बड़े व्यापारियों को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए खगड़िया वालों, 6 तारीख चंदन भाई के लिए आपसे अपील कर रहा हूं, पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करना है। इसलिए आपसे एक वादा करता हूं कि 6 तारीख को एक बटन हाथ के पर, किस नंबर पर है ईवीएम पर? 1 नंबर पर है, पहले से ही 1 नंबर पे है तो फिर तो 1 नंबर पे रहना ही है। मतलब ऊपर वाला भी सब सेट करके मामला चल रहा है कि ईवीएम में पहले से ही हाथ छाप 1 नंबर पर है तो गिनती में तो 1 नंबर रहना ही है। तो 6 तारीख को 1 नंबर की बटन इतनी बार दबाइए, इतनी बार दबाइए, इतनी बार दबाइए कि इतनी बार दबाइए कि आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। और फिर 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं देश के किसी भी कोने में रहूं, मेरी नजरें खगड़िया पर रहेंगी और आप लोगों के भरोसे पर रहेंगी कि आप अगर चंदन को फिर से एक बार भाई पे भरोसा करके अगर इसे आपने असेंबली पहुंचा दिया तो मैं वादा करता हूं कि चुनाव रिजल्ट के बाद एक बार फिर इसी मैदान में आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और आज चूंकि अगले प्रोग्राम के लिए जाना है, इसलिए बहुत मजबूरियां हैं, टेक ऑफ करना है, लेकिन ये वादा करता हूं बस भाई ने जिस शहीद जावेद साहब का जिक्र किया है, आने वाले दिनों में भाई को विधायक बनने दीजिए। शहीद जावेद साहब के नाम को पूरे बिहार, पूरे देश में उनके नाम को जिंदा करने का, रोशन करने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लूंगा क्योंकि जाना है, अगले 4 मिनट बाद टेक ऑफ करना है। इसलिए आप सबका बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। 6 तारीख को किसी ने कहा है कि जीत वाला माला पहना दीजिए, पहना दे, पहना दे, ताली बजा करके समर्थन करिए। 6 तारीख हाथ